चलिए, इसके पहले हम वीडियो में सभी लोग पढ़ लिए थे कि लीप वर्ष या आदि वर्ष किसे कहते हैं, कैसे फरवरी जो है 29 दिन का हो जाती है। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी जो सूर्य का जब चक्कर लगाते 6 घंटे प्रत्येक वर्ष बचता जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 6 घंटे, दूसरे साल भी 6 घंटे, तीसरे साल 6 घंटे, चौथे साल भी 6 घंटे। अगर चारों साल का 6-6 घंटे जोड़ देंगे तो मिलाकर के हो जाएगा 24 घंटे। तो चारों साल को मिलाने बाद जब 24 घंटे हो जाए, चौथे साल जब जोड़ेंगे 24 घंटे हो जाएगा, अर्थात 24 घंटे बराबर कितना हो जाता है, एक दिन होता है। वही एक दिन जो फरवरी में ऐड हो जाता है वह हो जाता है 29 दिन। अर्थात उस साल का जो दिन होता है टोटल कितने दिन का होता था, 365 दिन का होता था। इसी को हम आदिवर्ष या लीप वर्ष कहते थे। अब आते इसके पहले वाले वीडियो में एक चीज़ और बात किया जाए कि जब 2024 को लीप वर्ष है, 2024 को लीप वर्ष है, तो बताएं तो कैसे पता करेंगे लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा। तो सन का आखिरी जो अंक होता है इसी में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो लीप वर्ष रहेगा। तो पता चल 4 से पूरा कट जाएगा तो लीप वर्ष रहेगा। अब बात किया जाए, एक चीज़ और है, 2024 जो है इस समय चल रहा है लीप वर्ष है। अब कौन सा साल लीप वर्ष आएगा, तो याद रहे हर चौथा साल लीप वर्ष आएगा। 2024 इसी में 4 जोड़ दिए, 2028 भी होगा, उसके बाद 28 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। मतलब लीप वर्ष में 4-4 जोड़ते चले जाइए, वह सन में जो है 4-4 जोड़ते चले जाइए, वह लीप वर्ष बनता चला जाएगा। हर चौथे साल लीप वर्ष आता है। 2024 है, 2028 में आएगा, 2032 में आएगा, 2036 ऐसे आता चला जाएगा। तो अब आते हैं दूसरा पॉइंट से इसमें बताया जाएगा आपको। एक आता है, ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि सूरज से पृथ्वी दूर चली जाती है। घूमते घूमते एक स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी जो है सूर्य के थोड़ा नजदीक आ जाती, पास आ जाती है। अब बात किया जाए, जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य से थोड़ा दूर चली जाती है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपसौर। अप माने क्या होता है, दूर जाना, सर्वाधिक दूर जाना। तो अर्थात इसका मतलब यह हो गया, अपसौर क्या होता है, पृथ्वी का सूरज से सर्वाधिक दूर जाना। सूरज से पृथ्वी का दूर जाना क्या कहलाता है, अपसौर कहलाता है। यह घटना जो है 3 जुलाई को होती है। इस समय सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी औसतन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। और सूरज के पास पृथ्वी घूमते घूमते जब आ जाती है, 3 जनवरी को आ जाती है, लगभग इसकी औसतन दूरी होती 14 करोड़ किलोमीटर होती है। तो बात की जाए, अपसौर क्या था, पृथ्वी का सूर्य से अधिक दूर जाना क्या कहलाता है, जाना ही क्या कहलाता है, अपसौर कहलाता है। यह घटना जो होती है 3 जुलाई को होती, कितने जुलाई को होती है, 3 जुलाई को होती है। बात की यह घटना जो है 4 जुलाई को होती, कितने दिन, 4 जुलाई। यह घटना 4 जुलाई को होती, कितने, कौन सी घटना, 4 जुलाई को सूरज से दूर पृथ्वी जाती है। और 3 जनवरी को जो होती है पृथ्वी जो सूरज के पास आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो 4 जुलाई की घटना है। अब बात किया जाए, अपसौर क्या है, पृथ्वी का सूर्य के अत्यधिक या अधिक निकट, पृथ्वी जो सूर्य के अधिक निकट आ जाती है, घूमते घूमते पृथ्वी जो सूर्य के अधिक निकट आने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, उपसौर कहते हैं। यह जो होती किस समय होता है, 3 जनवरी को। यह घटना 3 जनवरी को होती है। इस समय जो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग 14 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चला जाए। दोस्तों, इसके पहले हम सभी लोग पढ़ लिए कि अपसौर और उपसौर क्या था। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है,
जो घटना जो है कि 4 जुलाई को होती थी, और 3 जनवरी को जो घटना होती थी, सूर्य जो पृथ्वी के सूर्य के अत्यधिक पास, अत्यधिक निकट जब पृथ्वी आ जाती थी, तो इस क्रिया को हम क्या कहते थे? उपसौर कहते थे। और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 4 करोड़ हो जाती थी, और अपसौर में जो है 4 जुलाई को होता था। और बात किया जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है वो कितना हो जाती थी? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी हो जाती थी। अब आगे चलते हैं कि एक शब्द है सूर्यातप। क्या है? सूर्यातप। सूर्यातप होता क्या है? सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा ही सूर्यातप कहलाती है। अर्थात सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा सूर्यातप कहलाती है। और एक चीज बात किया जाए, सूर्य जो होता है जब दोपहर के समय हमारे सिर के ऊपर लंबवत पड़ता है तो उस समय अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और सूर्य अत्यधिक गर्मी पड़ने के साथ साथ उसका क्षेत्रफल जो होता है कम होता है, माने कम क्षेत्रफल पे अधिक ऊर्जा पड़ती है। और बात यह है जब सूर्य तिरछापन पड़ता है तो उसका जो प्रकाश होता है कम, प्रकाश जो होता है ताप कम पड़ता है, लेकिन उस क्षेत्रफल में अधिक क्षेत्रफल को घेरता है। और बात किया जाए, ये तो इधर पढ़ा दिया गया आपको अपसौर उपसर क्या है, सूर्यातप क्या है, इसमें डिटेल्स बता दिया गया। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ऋतु परिवर्तन होते कैसे हैं, आपको चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। एक पॉइंट और इसमें जान लीजिए कि पृथ्वी जो है, नोट में यहाँ पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती, मतलब दीर्घ वृत्ताकार रूप में सूर्य का चक्कर लगाती रहती पृथ्वी, दीर्घ वृत्ताकार में, याद रहे। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लीजिए, और इसके बाद आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, डिटेल्स आपको समझाया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।